वेलकम टू अभ्यास वेयर लर्निंग इजंट बोरिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। आई होप सब आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो अभी ईयर का वो टाइम है जब सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे, आई थिंक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबको प्रेशर फील हो रहा होगा, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन भी जब प्रेशर में होता है ना, तभी जाके वो डायमंड बनता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो एक ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। बट इस टाइम पे आप क्या करना, अपने लिए क्या करना है, आपको मैक्सिमम अपने आप को क्या करना, पुश करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और जिससे क्या हो, आपको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं डेली क्या करूंगा, आपके लिए वीडियोस डालूंगा। डेली नहीं हो पाएगी तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस डालता रहूंगा, जिसमें क्या होगा, आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा। तो आज मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पिछले जो पेपर्स है आपके, कहा जाए कि बोर्ड्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, उसमें असर्शन रीजन भी है, छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस भी हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उनमें इंक्लूडेड है। तो मुझे लगता है कि जो आपका प्री बोर्ड है, इन जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, डेफिनेटली इनमें से एक ना एक आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो मुझे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले मैं क्या लूंगा, लेट क्वेश्चन लिख देता हूं, इरेशनल। ठीक है, तो मैं क्या लेट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा कि भाई मैं प्रूव कर लेट कर लेता हूं कि रेशनल नंबर, लेट रूट 5 बी और रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो मैं इसको यहां ले जाता हूं, तो क्यू रूट 5 इज इक्वल टू पी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो क्या होगा, जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूं क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब 5 पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 5 है। देख लो, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या, 5 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर कॉमा, सो 5 is 5 will also be फैक्टर ऑफ p। इसका मतलब अगर p स्क्वायर मेरा 5 से डिविजिबल है तो मेरा p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, p को मैं क्या लिख सकता हूं, 5c। ठीक है, अब इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहां पर, इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं इसे। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ p in इक्वेशन फर्स्ट, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। p की जगह मैं 5c रख देता हूं, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 वन सा 5 5 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दैट इज 5 is a factor of q square, so 5 will also be a factor of q। इसका मतलब implies 5 is a common factor of
P एंड Q, ठीक है, P एंड Q का कॉमन फैक्टर हो गया। बट जो ये P और Q होते हैं इनका एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो क्या होगा 1। बट P एंड Q कैन ओनली हैव वन एज कॉमन फैक्टर। So our assumption was wrong. ठीक है, हमारा जो हमने एज्यूम करा था वो रॉन्ग हो गया। दिस contradicts this fact that root 5 is rational। तो हमने क्या कर दिया, हमारा जो हमने एज्यूम करा वही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। एम्प्लाइज रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो अब याद रखना हम ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेंगे। अब देखो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, जो ये वाले फॉर्म है, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 2। तो ये जो क्वेश्चंस है, मतलब ये 3-4 जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं, ये आने की संभावना है। 3 नंबर के क्वेश्चन के आसपास ये आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली देखो। ठीक है, अब जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, 3 प्लस रूट 2 प्रूव दैट इज इरेशनल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, दिखने में इतना भयंकर लग रहा है। चलो मैं एक थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करता हूं। लो, दोनों जगह रूट 2 है। ठीक है, अब भाई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इसमें 2 रूट आ गए, मेरे ख्याल से इनको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, एक ही बार सॉल्व करेंगे, एट वन गो आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट रूट 3 प्लस रूट 2 बी रेशनल लिख दो, बी रेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 को मैं क्या कर सकता हूं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं। अब देखो यहां पर ट्विस्ट ही है कि दोनों तरफ एज इट इज स्क्वायरिंग करोगे आप। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा बी गेट। ठीक है, तो रूट 2 का इसको स्क्वायरिंग करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 2 रूट 6। देखो ना, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3 कितना जाएगा, रूट 6 और 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो कितना आ गया, 5 प्लस 2 रूट 6। देखो यहां पर क्या है, जैसे रूट 6 है, यहां पर दिया रहेगा कि रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। डेफिनेटली 101% यहां पर जो रूट आएगा वो दिया हुआ होगा कि भाई इरेशनल है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी उसको भी। ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, अब 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5, 2 रूट 6 पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये 2 था ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लेता हूं, रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां से क्वेश्चन कितना इजी होता है, मैं क्या करूंगा, सिंस पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर एंड 2 आर इंटीजर्स,
आप बोलोगे इंटीजर्स कैसे, देखो अगर p मेरा इंटीजर है तो मेरा p स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q मेरा इंटीजर है मेरा q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 5 और 2 तो मेरा इंटीजर है ही। सो p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर इज रेशनल। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा रेशनल माइनस रेशनल, नहीं इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, इंटीजर इनटू इंटीजर इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर कितना हो गया, रेशनल नंबर हो गया। implies root 6 is also रेशनल हो गया। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा ये रेशनल है तो इज इक्वल टू ये है तो ये भी रेशनल रहेगा, बट √6 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो अवर assumption was wrong. √3 plus √2 is irrational, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना लंबा नहीं है जो पिछला क्वेश्चन था जैसा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हैव अ लुक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इजी है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 इन द टर्म्स ऑफ 2a इंटू 2 की पावर a इंटू 7 की पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 392 का। 2 1 2, 2 9 2 6 2 8 सॉरी 9 और 8 2 49 7 7 7 1। तो इसका मतलब कितने हुए, 2 की पावर 1 2 3 इंटू 7 की पावर 2, दैट इज ऑन कंपेयरिंग with 2a into 7b। 2a into 7b से कंपेयर कर दो, a मेरा कितना आ गया 3, b मेरा कितना आ गया 2, सो a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं क्वेश्चन इस तरीके के, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब पहले बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, अब मे भी शायद आपका एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको एमसीक्यूज में आना चाहिए, ठीक है। अब आपके स्कूल का रहेगा जितना भी है कि भाई वो स्कूल इसको कितने नंबर वाले में रखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और बस एक और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के, जिसमें ये वाला लग रहा होगा एलसीएम into HCF is equals to product of 2 numbers, ठीक है। एक ये वाली प्रॉपर्टी लग रही होगी, इससे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ तरह के क्वेश्चन कौन से वाले आएंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जो हमारे वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम नहीं बता सकते कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उनको मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं बता देता हूं। जहां भी मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ये शब्द का इस्तेमाल होगा हमेशा, वहां एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा, एलसीएम, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस में निकलते हैं जिसमें मिनिमम लिखा होता है लेकिन मुझे फिर भी एलसीएम निकालना पड़ रहा होता है। एक्सेप्शन केस है, आई थिंक एक एक्सेप्शन केस है, वो आया नहीं है मेरे ख्याल से, आज तक तो आया नहीं है, बट लेकिन ध्यान रखना, लेकिन कभी आया नहीं है, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, जब मिनिमम मिनिमम लिखा होगा वहां आपको एलसीएम निकालना है। और जैसे मान लो, जैसे आपके उसमें एक वो सोनी वाला क्वेश्चन है, वो जिसमें 18 और 12 दिया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, आई थिंक पहली एक्सरसाइज का, पहली या दूसरी एक्सरसाइज का।
तो उसमें क्या है, वो सोनी वाला है ना, तो उसमें हमको ना मिनिमम दिया है, ना लीस्ट दिया है, ना स्मॉलेस्ट दिया है, लेकिन फिर भी हमने उसमें एलसीएम निकाला है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन को समझना है कि भाई मिनिमम टाइम जब वो दोबारा मिलेंगे उस राउंड में, तो मुझे ये सोचना है। जैसे अभी एक बेल वाला भी आता है, बेल वाले क्वेश्चन में भी नहीं होता है कि दोबारा साथ में कब रिंग होंगे। तो इन क्वेश्चंस में जब भी कोई रिंग होने की बात आ रही है, जब कभी राउंड लगाने की बात आ रही है, तो उसमें हमेशा हम एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है। और जब कहीं भी लार्जेस्ट मैक्सिमम जिस शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो वहां क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो हमें उन क्वेश्चंस को इस तरीके से टैकल करना है। तो वर्ड प्रोसेसर क्वेश्चन में एक करा देता हूं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, एन आर्मी कंटीजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब आपको दिख रहा होगा यहां पर मुझे 616 क्या दिए हुए हैं, मेंबर्स दिए हुए हैं, और 32 क्या दिए हुए हैं मुझे। वो चाहता कि हर जो एक क्या बनानी, मुझे बैंड बनाना, मतलब एक मुझे मान लो एक बड़ी सी है 616 लोग हैं, इनको 32-32 के बैंड में तोड़ना है, ठीक है। मुझे 32-32 के बैंड में तोड़ना है। तो वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी आएगी, जो इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। तो इनका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। 616 2 3 0 8 2 1 5 4 2 7 7 2 कितने आ गया, सॉरी 2 करो, 7 11 11 1, और 32 कितना आ गया, 32 का 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो अब एचसीएफ देखो 1 2 3, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 के पेयर बन गए ना, 1 2 3, तो कितने बन गए 8, दैट इज 8 कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स, ठीक है। तो वहां तो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि भाई मैक्सिमम की बात हो रही है, तो हम यहां क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 और 1249, ठीक है। 1249 लीविंग रिमाइंडर 7 नहीं 9 एंड 7, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 7। अब आप एक बात सोचो, अगर इसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, अगर मैं ये जो नंबर्स हैं इनमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, और जिस नंबर की ये बात कर रहा है उस नंबर से मैं डिवाइड कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर मान लो 12 है, 5 2 10 2, अगर मैं इस रिमाइंडर को इससे मेरे डिविडेंड से माइनस कर दूं, तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा क्या 10, जो कि इससे परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो मैं एक काम करता हूं, जिसका न्यू नंबर है वो निकालता हूं पहले, कितना हो जाएगा 276, और इसमें से 7 माइनस करो कितना होगा 1242। अब देखो उसने मुझे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे ही मैंने ग्रेटेस्ट देखा वैसे ही मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो भाई, एचसीएफ 276, 2 1 2 3 2 8 2 6 9 3 23 23 1। अब यहां कर लेते हैं 1 2 4 2 2 6 2 1 3 2 0 7। अब कितना आ गया 3 कितने जा 6 9 3 23 23 1। देखो पेयर किसके बन गया, 1
2 3। HCF मेरा कितना आ गया, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 23 का पेयर। ठीक है, तो क्या 23 3 से कितना हो गया 69, 69 2 से कितना हो गया 138। तो याद रखना कि जो 138 है वो एक ऐसा नंबर है जो 285 को डिवाइड करेगा और उसमें रिमाइंडर बचेगा 9, और 1249 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बचेगा 7। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 3 नंबर्स होंगे, 3 रिमाइंडर दोगे, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। पहले चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आज बता दिए हैं। ठीक है, तो आपके प्री बोर्ड में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आज तो हमने फर्स्ट चैप्टर कर दिया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सको, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पॉलिनोमियल से आएगी। सो टिल देन पढ़ते रहो।